अपनी तरफ से और अपने पूरे सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से माननीय हेल्थ मिनिस्टर मैम का और विधायक साहब लक्ष्मण जी का, मैं वंदना पौड़ी जी का और अन्य सभी विशिष्ट अधिकारी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं अपने सभी स्टाफ के साथ मैम को एक एश्योरेंस दिलाता हूँ कि हमारा स्टाफ रेवाड़ी की हेल्थ सर्विसेज को और भी नई ऊंचाइयों में जाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। थैंक यू। मौजूद हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वे मंच पर आएं और अपने अन्य प्रगतिशील प्रोडक्ट्स के बारे में हमें अवलोकित करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुश्री आरती राव जी, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, माननीय विधायक जी, अतिरिक्त उपायुक्त महोदया, सीएमओ साहब, पीएमओ साहब, हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स दहुआ और आरएसपीएल, वे सभी यहाँ पे उपस्थित गणों को मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा स्टेट सीएसआर ट्रस्ट के मार्फत एक कार्यक्रम, जो एक प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश भर में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसका आज यहाँ पे लोकार्पण मैम के कर कमलों द्वारा हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में 2018 से एक कवायद शुरू हुई कि प्रदेश के अंदर कैसे सीएसआर, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नेट प्रॉफिट का जो 2% कंपनीज को लगाने के लिए ऐसा एक एक्ट बना, उसके तहत कैसे ज्यादा से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के प्रोजेक्ट्स के अंदर सीएसआर को लाया जाए। और 2018 में हरियाणा सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, जिसको 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ही एक सीएसआर ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। मैम, हम पूरे प्रदेश भर में सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें कि अगर स्वास्थ्य विभाग का हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग एक हमारा मेजर ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर सीएसआर का कार्य हम करा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में जहाँ पे जब हरियाणा सीएसआर का कार्य शुरू हुआ तो लगभग 300 करोड़ सीएसआर का फंड यूटिलाइज होता था। आज 750 करोड़ का सीएसआर फंड हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त कर चुके हैं। और जिसमें अगर हम बात करते हैं, जहाँ पूर्व में पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ का सीएसआर का फंड पूरे देश भर में लगता है, जिसमें से लगभग 8700 करोड़ का सीएसआर सिर्फ हेल्थ सेक्टर में लगता है। वहीं अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में जो गत फाइनेंशियल ईयर जो रहा, उसमें 750 करोड़ का सीएसआर लगा, जिसमें से 148 करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर में लगा। मैम, हम अभी भी जब आपकी नई सरकार का गठन हुआ उससे अभी तक भी हम 250 करोड़ के एमओयू साइन कर चुके हैं, जिसमें मेजर सीएसआर में हमने हेल्थ सेक्टर के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिनका आप ही के द्वारा उद्घाटन एम्बुलेंसेस का और एक स्पेशल इवेंट का उद्घाटन झज्जर में आपके द्वारा कराया गया। इसके अलावा मैम, करनाल के अंदर करनाल है, यमुनानगर है, कैथल है, ऐसे सभी क्षेत्र में भी हम सीएसआर के माध्यम से फंड लेकर के आने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज से कई साल तक पूरे दुनिया भर में कोविड की महामारी रही और पूरे देश भर ने, पूरी दुनिया भर ने उसमें जूझा, तो हरियाणा सीएसआर ने उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं दावा ये कर सकता हूँ कि पूरे प्रदेश भर में कोविड के दौरान लगभग 200 करोड़ रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयां सीएसआर के माध्यम से हमारे कॉर्पोरेट्स ने प्रदान की। हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में एक योजना बनाई गई कि लगभग 98 के आसपास पीएसए प्लांट कोविड के दौरान सेकेंड वेव में हमें जरूरत थी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर सामने आए और लगभग 58 पीएसए प्लांट सीएसआर में प्रांत में लगे हैं। हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा 1600 एलपीएम का पीएसए प्लांट भी एक सीएसआर में हमारी कंपनी पावर ग्रिड ने गुड़गांव में लगाया है। तो हमारे सीएसआर पार्टनर्स में हमेशा साथ में रहते हैं और हेल्थ और एजुकेशन एक मेजर सेक्टर है जिसके अंदर सीएसआर का कार्य कराया जाता है। और अगर आप पूर्व में बात करें तो माननीय सांसद में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रेवाड़ी रेड्डी जी की अध्यक्षता में जब नीति आयोग में आज से 2 साल पूर्व हमारी बैठक हुई तो सरकार एक ही डायरेक्शन थी कि जो भी आप प्रोजेक्ट करिए सिर्फ गुरुग्राम स्पेसिफिक ना हो।
अब पूरे सभी 22 जिलों में हमें जाना है और हमें सभी 22 जिलों में जाना चाहिए। और सर ने उस टाइम पे कॉर्पोरेट मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पे हमें आदेश पारित किए और ये दिखाता है कि जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, इस इनिशिएटिव को भी हमारे माननीय सांसद जी महोदय ने उस टाइम पे हमें आदेश दिए और पूरे प्रदेश भर में जहाँ कभी 12 जिलों में CSR का कार्य होता था, आज 22 जिलों तक हम सभी 22 जिलों में आज CSR हो रहा है। मैम, हमारे सामने धहुआ कंपनी से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित हैं। ये जो कार्यक्रम है ये धहुआ कंपनी के CSR के माध्यम से चलाया गया है। धहुआ कंपनी द्वारा CSR में गुरुग्राम, सोहना, रेवाड़ी और अटेली ऐसे 4 स्थानों पे हेल्थ ATM की स्थापना की गई है, जो कि एज अ पायलट 4 महीने 5 महीने हम चला के देखेंगे और जब इसका एक अच्छा फीडबैक हमारे पास आएगा तो हम फिर बाद में भी इसका एक्सपेंशन करेंगे और हमारी कंपनीज को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। और जिस कार्यक्रम को पूरा फैसिलिटेट करने का कार्य हमारी RSPL की सपोर्टेड एक PMU की जो हमारी टीम है उसने किया है। तो आशा है कि आगे हम और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे और इसी के साथ में अपनी वाणी को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारी स्वास्थ्य मंत्री, हमारी में गर्व है, रेवाड़ी से हैं इसलिए गर्व की भावना है। हमारी स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव जी, माननीय विधायक लक्ष्मण यादव जी, आप हरियाणा की हैं लेकिन बेटी रेवाड़ी की है। हमारी ADC अनुपमा अंजलि जी बैठे हुए हैं, CMO बैठे हुए हैं, साथ में गौरव और उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित जन। एक गौरवशाली दिन है, एक शुरुआत हुई है आज के दिन में। मैं कहूँगी एक पिक्चर है, अभी और आगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। पहले ये होता था कि रेवाड़ी में अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाती थी तो हम कहते थे कि जयपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राविंद्रजीत सिंह जी का कि जिन्होंने एक परिकल्पना की, एक एम्स की जैसी फैसिलिटी हमारे दक्षिण हरियाणा को मिलनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पूरे के पूरे भारत में सिर्फ एक एम्स है हर एक स्टेट में, लेकिन एक हरियाणा ऐसा स्टेट है जहाँ पर 2 एम्स है और उसके लिए जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है वो राविंद्रजीत सिंह जी ने लड़ी है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हमारी बहन स्वास्थ्य मंत्री बनी तो हम ये मान चुके थे कि स्वास्थ्य के रूप में रेवाड़ी में क्रांति होने वाली है, दक्षिण हरियाणा में क्रांति होने वाली है, हरियाणा में क्रांति होने वाली है। और वही जो है अभी ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद में कर लेना भाई, बाद में करना आज के इस शुभ अवसर पर हमारी छोटी बहन और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय आरती राव जी के कर कमलों से आज एक मल्टी ट्रीटमेंट मशीन का जो उद्घाटन हुआ है, आप सबको बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और साथ में हमारी जिले की अध्यक्ष वंदना भोपली जी, हमारी ADC साहिबा और आज वर्तमान में DC का कार्यभार संभाल रही अनुपमा अंजलि जी, हम दुआ करते हैं जल्दी यहाँ BCD बने। तो और साथ में CMO साहब, डॉक्टर साहिबान, सभी इस हॉस्पिटल से जुड़े कर्मचारीगण, अधिकारीगण और बहन जी के साथ में जो सब आए सभी साथी, समर्पित कार्यकर्ता साथियों, आज मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मैंने 2 चीजें सदन में रखी थी। वैसे तो खुद
इस इलाके की दक्षिणी हरियाणा की प्रहरी है बहन जी, लेकिन मैंने 2 वाक्य रखे थे, भाई 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा बाहर जाए और एक धारूहेड़ा में सब डिविजनल हॉस्पिटल हो। तो दोनों की सदन में उठ के और धरने से उन्होंने हामी भरी और उस प्रयास में निरंतर लग रही है, मुझे इस बात का फख्र है। और अवसर परमात्मा ने दिया इस क्षेत्र को, तो मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र की आपके इस फील्ड में तो कम से कम इतनी तरक्की हो, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कुछ समय में ऐसा हुआ था। ऐसा परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाया है और ताकत और हिम्मत दे। और दूसरा मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा, आपने देखा है कि पिछले दिनों मैं जब देख रहा था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री का अंबार है और पूरे हरियाणा प्रदेश में हम टैक्स देने में सुपर 5 में आते हैं। कितने में आते हैं? सुपर 5 में। हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी होता है, इनकी व्हीकल भी हम करते हैं सारी, लेकिन हम इनसे ये निवेदन आपके माध्यम से करना चाहते हैं, अगर हमारा यहाँ से पैसा कमाया हुआ CSR में यहाँ लगा दो, यहाँ की बल्ले बल्ले। क्योंकि हर चीज में तो मैं सबका साथ सबका विकास समझ लूंगा, लेकिन धुआं हम उठे और CSR का पैसा झज्जर और पानीपत में लगे, ये कम से कम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। और मैं जरूर कहना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में जहाँ हर विभाग तरक्की कर रहा है, वहीं बहन आरती के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की अब स्पीड बनने लग गई। मुझे इस बात का फख्र है और भविष्य में ये स्पीड बनती रहे, चलती रहे तो ही, क्योंकि आज सबसे ज्यादा सब चीजों के ठाक है, लेकिन आज बीमारियां निरंतर बढ़ रही है। किसी कोई आदमी को हाथ लगा के देख लो, कोई स्वस्थ मिल जाएगा, और जो ज्यादा स्वस्थ होगा तो उसके बीपी शुगर तो जरूर होगी। आज की मशीन का फायदा नहीं, मैं तो चेक करा के जाऊंगा, आप सब भी चेक करा लेना, टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये चैलेंज का विभाग है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। तो डॉक्टरों को भी कहा जाता है भगवान का रूप है, भगवान के बाद, तो उस भावना को हम भी अपने मन और दिमाग में संजो लेंगे तो हमें भी आभास होगा अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का, और अपने कर्तव्य का आभास होगा तो मैं समझता हूँ मरीज को यहाँ से न्याय मिले, क्योंकि उसकी भावनाएं काम करती है, इलाज से ज्यादा उसका ट्रीटमेंट, उसका व्यवहार काम करता है। इसमें कतई दो राय नहीं, कई तो डॉक्टर हंस के ठीक कर देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल ज्यादा असर इफेक्ट होता है। तो आप अपनी ड्यूटियों को आराम से समझेंगे और उसको पहचानेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के मरीजों के साथ आप न्याय करेंगे। और इसमें कतई दो राय नहीं का समय बड़ा तेजी से दक्षिणी हरियाणा का बदल रहा है। अभी मैंने जब सदन में उठाया तो चुनाव में हमारी डिमांड थी, अब भाई ये जो हमारी मेट्रो कॉरिडोर है, मोदी मेट्रो कॉरिडोर है, इसका धारूहेड़ा से आके नीमराना तक जाए। और खुशी की बात यह है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और मनोहर लाल जी ने, राव इंद्रजीत जी ने इस पे वर्क करते हुए आज ये चीज मैच्योर हो गई। और मुझे बड़ी खुशी है 55 करोड़ रुपए इस बजट में इस मेट्रो कॉरिडोर RRTS के लिए पास हुआ है। ये छोटी बात नहीं है। और एम्स अगर कोई दूसरे का राज होता तो एम्स यहाँ नहीं बनता। हम तो देखते ही रह जाते। आप 2 एम्स की बात कर रहे हो, इसके पीछे हमारे नेतृत्व का कमाल है, जिसकी वजह से राव इंद्रजीत का कमाल है कि इन्होंने ये पहल जहाँ से शुरू करी, कितने अड़ंगे आए, कितनी समस्या आई, लेकिन जब सच्चाई से कोई साथ लग रहा हो, सच्चाई मन से काम जब कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ परमात्मा भी जरूर सुनता है। और वो हम उसको चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। बड़ी जल्दी है कि उसका OPD कब चालू होगी, ये चालू कब होगा। मैं तो कहता हूँ भाई उस चीजों में समय लगता है, व्यवस्थित होने में भी समय लगता है। और आप ये चाह रहे हो हथेली पे सरसों जाम जाएगी, मुझे लगता नहीं हथेली पे सरसों जामेगी। तो इसलिए इन चीजों की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब तो सब समझते हैं, हमारे लोग भी समझे, उस पेशेंट्स को भी रखें, ताकि आने वाले समय में OPD भी शुरू होगी और वहाँ मेडिकल कॉलेज भी शुरू होगा। और बड़ी तेजी से, आपने तो बहन जी देखा ही है, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ 30-35 बिल्डिंगों का बड़ी तेजी से वहाँ निर्माण हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। और आपने सर्कुलर रोड भी देखा होगा, उधर टूट रहा था, उधर बन रहा था, और 30 दिन में हमने उस पर गाड़ी भी चला। तो अब तेजी से काम हो रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं। आपके जागरूक पहरेदार हैं, ये भी निःसंकोच को दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप हमारे जागरूक पहरेदार हैं, और माताओं बहनों के लिए दूर से डॉक्टर आते थे, 89 में जिला बना था, लेकिन आज
हॉस्टल का कोई बहनों के लिए रेवाड़ी में था नहीं, इस बजट में हॉस्टल का भी प्रोविजन करके नायब चैनल जी ने कमाल की है। और बहुत सारी चीज जो जिले की रह रही है, जो लाइब्रेरी की रह रही है, ऐसे 25 मुद्दों में हमने बात करी है। लेकिन बड़ी बात यह है सब चीजों में हाँ हुई है। आने वाले समय में हमने ट्रैक तो बिछा दी है, लेकिन गाड़ी दौड़ेगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम लगे रहते हैं 24 घंटे। जनता ने जब आशीर्वाद दिया है तो कर्जा तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन किस्तें तो लौटा ही सकते हैं। तो इसलिए उनमें निरंतर प्रयास जारी है। और आज तो आपने देखा बहुत भव्य यहाँ साइक्लोथॉन की यात्रा चली थी, तो लोगों में इतनी बढ़िया जागरूकता आ रही थी, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम मानसिक डेवलप नहीं हुए, शारीरिक डेवलप नहीं हुए और चरित्रवान नहीं हुए, तो इन सब चीजों का भी कोई अर्थ नहीं है। तो आज मैं तो मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। आप सब लोग इतने से छोटी चीज पे आप आए हो, आप सबका भी धन्यवाद करते हुए, वो कहते हैं ना, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी आपकी आखिरी और मेरे साथ आए मंचासीन हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जी, जो गाना ही नहीं गाना चाहते मगर शायरी भी करते हैं, लक्ष्मण सिंह जी। हमारी एक बार के अध्यक्ष बनी वंदना पोपली जी, हमारे CSR के CEO गौरव सिंह जी, हमारी ADC मैम अंजलि जी, और बाकी यहाँ पे आए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और आसपास रेवाड़ी के आसपास की सारी सरदारी, आप सभी को यहाँ आने पर आप सभी को मैं बधाई देती हूँ आज के दिन, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है हेल्थ के लिए कि CSR के थ्रू हमें 4 मशीनें मिल रही हैं। और जो मशीनें CSR जिन्होंने दी है उनका नाम भी लेना चाहूँगी, RSPN ग्रुप, जिनमें से घड़ी डिटर्जेंट सबको याद रहता है, RSPN ग्रुप इन्होंने दी है ये CSR, और दावा टेक्नोलॉजी ने ये बनाई। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम विस्तार में पहले भी बात कर रहे थे कि ये ऑल इन वन मशीन है, 65 से भी ज्यादा पैरामीटर्स को ये चेक करती है, डायबिटीज हो, अनीमिया हो, यहाँ तक तो ईयर टेस्ट, आई टेस्ट, डेंटल केयर, ओरल केयर, पल्मोनरी मतलब हार्ट का फंक्शन, किडनी टेस्ट, स्किन, डर्मेटोलॉजी, मेंटल हेल्थ प्रश्न पूछती है आपसे और फिर नतीजे पे पहुंचती है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। आपके सारे टेस्ट फिर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन चले जाते, आपको एक रिसीट मिले, और वो एक बार आप अपने टेलीफोन नंबर से यूनिक नंबर बना लेते हैं तो वो आपका टेस्ट हमेशा आपके पास रहता है व्हाट्सएप के जरिए, कहीं घूमेगा नहीं। और अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है उसके लिए भी यहाँ पे इनके पास कॉल सेंटर्स भी हैं और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स भी हैं जो हम तक पे लगे रहेंगे कि अगर आपको जरूरत है किसी भी ओरल की या ओरल डॉक्टर्स की, डेंटल की, आपको पल्मोनरी हार्ट की, आपको डायबिटीज की, आपको मेंटल हेल्थ केयर और इससे ज्यादा प्रीनेटल केयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फीटस जो छोटा बच्चा होता है गर्भ में, उसका भी टेस्ट किया जा सकता है इस मशीन के थ्रू। तो मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ कि ऐसी मशीन आई है हमारे पास जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस एक अटेंडेंट हो साथ में जो हमें बताता रहे कि देखो ये मशीन अगर ये प्रेस करेंगे तो ये होगा, क्योंकि मैं खुद खड़ी हो जाऊँ वहाँ मुझे नहीं मालूम होगा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई ना कोई हमेशा मौजूद होगा ये बताने के लिए कि ये आगे आने वाले टेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए आपका और गौरव जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। अब बात आई, हमने बात की एम्स की, हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी पूछी कि एम्स कब
ओपीडी कब खुलने जा रही है? मैंने अभी बोला कि मैं भी अभी मुआयना करने जा रही हूँ इसका, यहाँ से सीधा। और यही मेरा प्रश्न है कि उन्होंने 30 अप्रैल का वक्त दिया था ओपीडी शुरू करने का, तो एडीसी मैम वहीं से होके आ रही हैं, वो बताएं, वो मेरे को बताना चाह रही थी। अगर मीटिंग सीधा इसके बाद होगी कि कहाँ तक बात पहुँची, तो उसके बाद मैं आपको बता सकूंगी क्या हो रहा है। मगर जोरों शोरों से काम तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप में से कोई भी अगर आ जाए तो जितना जल्दी ये एम्स का काम हो रहा है, पूरे हरियाणा में कोई और अस्पताल नहीं कर रहा। और मैं आपको संतुष्ट करना चाहती हूँ कि एम्स एक चीज है जो मेरे पिताजी के हृदय के बहुत करीब है। बहुत पसीना बहाया है, बहुत लड़ाई की है और फिर एम्स लेके आए हैं। तो आज के दिन एम्स हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, और हम लगे हुए हैं कि एम्स जल्द से जल्द। अब बात हुई विधायक जी, आपने 2 प्रश्न पूछे थे। सिविल अस्पताल का तो मुआयना मैंने 3 जगह कर लिया, 2 जगह और करके आऊंगी कल। मगर इसके साथ साथ जो धारूहेड़ा में पूछी थी आपने, मैंने सिविल अस्पताल के लिए हाँ नहीं भरी थी। मैंने कहा था पीएचसी से सीएचसी बन सकता है, उसका मैं वो करवा दूं। मैं बता दूं, मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ना बोले कि आरती ने ये कही थी, आरती ने ये नहीं कही थी, आरती ने ये कही थी कि पीएचसी सीएचसी बन सके। मैं बताता हूँ ऐसा इतिहास में, जैसे हमारे कोसली था, पीएचसी था, सीधा हॉस्पिटल बना, तो ऐसे बन सकते, कोई बात नहीं। अब तो हमारे घर की वही काका लिख रही है। तो मेरी पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि एक 100 बिस्तर का अस्पताल धारूहेड़ा में हो, वो सीएचसी कहलाए या सिविल अस्पताल कहलाए, मगर 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। तो आज के दिन बस इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और इतनी तादाद में आप सभी आए हैं रेवाड़ी वासी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले वक्त में मैं चाहूंगी कि हेल्थ जितनी गति पकड़ना है उससे दुगनी तिगनी गति पकड़े, और हमारे दक्षिण हरियाणा में जो भी हमारी जरूरत है वो पूरी जल्द से जल्द। धन्यवाद। रिजल्ट के लिए तो सब जान ही जाती मार्टी जीआर एकेडमी ना। अभी मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आया तो हमारे 16 बच्चे पास हुए हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स वाले भी, जैसे सृष्टि 140 है, विहान गुप्ता 139, कुणाल ठाकुर 140, ऐसे अच्छे मार्क्स से पास हुए बच्चे। 5 मिलिट्री स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। RIMC जो एक ही है, वहां से भी बच्चा पढ़ के पास होके एनडीए कर चुका है, 6 बच्चे एनडीए क्लियर कर चुके हैं। सैनिक स्कूल में तो मोर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ से पास हो चुके हैं, और ऐसे ढेर सारे बच्चे भी हैं जो सैनिक स्कूल में 4 महीने 6 महीने पढ़ के भी वापस आ गए। तो रिजल्ट के लिए तो सर जानी जाती है नंबर 1 है।